नन्हा चूजा और बड़ा सपना। एक छोटे से गांव में एक नन्हा चूजा रहता था। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, चिंकी उड़ नहीं सकता था, जबकि वह आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखता था। काश मैं भी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ सकता, वह हर रोज अपने दोस्तों से कहता। उसका दोस्त खरगोश गोलू हंसकर कहता, चिंकी तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम उड़ नहीं सकते। लेकिन चिंकी हार मानने वाला नहीं था। वह रोज अपनी छोटी छोटी पंखों को फड़फड़ाता और उड़ने की कोशिश करता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा हर किसी की अपनी खूबियां होती है, उड़ना सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, सपनों के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन चिंकी को विश्वास था कि वह एक दिन जरूर उड़ सकेगा। एक दिन चिंकी ने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की सोची। वह धीरे धीरे अपनी छोटी टांगों से उछक कर ऊपर चढ़ने लगा। वहां बैठी गौरैया ने उसे देखा और बोली, अरे चिंकी तुम यहाँ क्यों आए हो? चिंकी ने उत्साह से कहा, मैं यहाँ से उड़ान भरने वाला हूँ। गौरैया हंस पड़ी, उड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन पंख भी मजबूत होने चाहिए। लेकिन चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गहरी सांस ली और कूद गया। धप्पा! वह नीचे गिरे बिना एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच गया। अरे मैं थोड़ा थोड़ा उड़ गया, चिंकी खुशी से चिल्लाया। अब उसे यकीन हो गया कि मेहनत करने से कुछ भी मुमकिन है। चिंकी ने रोज मेहनत की। वह अपने पंख और टांगों को मजबूत करने के लिए दौड़ता, कूदता और हर दिन छोटी छोटी छलांग लगाता। कुछ हफ्तों बाद वह एक ऊंचे पत्थर से कूदा और हवा में थोड़ी देर तक टिक गया। अब उसके दोस्त भी उसे प्रोत्साहित करने लगे। एक दिन जब तेज हवा चली, चिंकी ने अपने पंख फैलाए और वह सच में उड़ने लगा। थोड़ा ही सही, लेकिन उसका सपना सच हो गया था। उस दिन सभी ने सीखा कि मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। शिक्षा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिंकी एक नन्ही गिलहरी थी जो बहुत चंचल और बुद्धिमान थी। एक दिन खेलते खेलते उसे जंगल में एक चमकता हुआ बीज मिला। वह बीज आम नहीं था, बल्कि जादुई था। चिंकी ने वह बीज अपनी माँ को दिखाया। माँ ने कहा, इसे मिट्टी में दबा दो और रोज पानी दो। चिंकी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया, जिसकी पत्तियां सुनहरी थी और उस पर रंग बिरंगे फल लगे थे। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को देखने आए। जब उन्होंने फल खाए तो वे खुशी और ताकत से भर गए। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। लेकिन एक लालची लोमड़ी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं जंगल की सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगी। रात में लोमड़ी चुपके से आई और पेड़ को उखाड़ने लगी। जैसे ही उसने तना पकड़ा, पेड़ चमकने लगा और एक आवाज आई, जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक लोमड़ी के पंजे पेड़ से चिपक गए। सुबह जंगल के जानवर वहां आए और लोमड़ी को देखकर हंसने लगे। चिंकी ने कहा, जो चीजें सभी के लिए बनी हैं, उन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोमड़ी ने माफी मांगी, तब पेड़ ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद जंगल में सभी जानवर मिल बांटकर फल खाने लगे। चिंकी की बुद्धिमानी से जंगल में खुशी और प्रेम बना रहा और जादुई पेड़ सबका पसंदीदा बन गया। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। लेकिन जंगल के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां कहीं एक जादुई खजाना छिपा है जिसे पाने वाला कोई भी बहुत शक्तिशाली और अमीर हो जाएगा। लेकिन कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जंगल में कई रहस्यमयी चुनौतियां थीं। गांव में 4 दोस्त रहते थे, नीलू, चीकू, गिल्लू और पिंकी। चारों बहुत ही साहसी और चतुर थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें उस जादुई खजाने की कहानी सुनाई। नीलू ने उत्साहित होकर कहा, क्यों न हम इस खजाने को खोजने निकलें। बाकी तीनों भी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे एक बड़े घने पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे उसके पास गए, पेड़ खुद ब खुद बोल पड़ा, रुको, आगे बढ़ने से पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर सही जवाब दिया तो आगे जाने दूंगा, वरना तुम्हें लौटना पड़ेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे तैयार हो गए। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतनी ही हल्की होती जाती है? गिल्लू ने झट से जवाब दिया, धुआं। पेड़ हिलने लगा और मुस्कुराकर बोला, सही उत्तर, तुम आगे जा सकते हो। आगे बढ़ते ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक चालाक लोमड़ी बैठी थी। उसने कहा, अगर तुम्हें यह पुल पार करना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। बच्चों ने सहमति जताई। लोमड़ी ने पहले पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और रात में 3 पैरों पर? पिंकी ने तुरंत कहा, इंसान। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होकर 2 पैरों पर और बूढ़ा होने पर लाठी के सहारे 3 पैरों पर। लोमड़ी मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले पूरी दुनिया में घूम सकती है? चीकू ने जवाब दिया, सोच और कल्पना। लोमड़ी ने खुशी से सिर हिलाया और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर कोई आवाज नहीं करती? नीलू ने तुरंत कहा, चुप्पी। लोमड़ी हंस पड़ी और पुल पार करने का रास्ता दे दिया। पुल पार करते ही बच्चों को एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के बाहर लिखा था, जो अंदर जाएगा उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और गुफा के अंदर चले गए। वहां 4 अलग अलग रास्ते थे और जैसे ही वे अलग हुए, उनके सामने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आ गई। नीलू को अंधेरे से डर लगता था और वह पूरी तरह अंधकार में घिर गई। लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और हिम्मत से आगे बढ़ी।
चीकू को ऊंचाई से डर लगता था और उसे एक संकरी ऊंची रस्सी पर चलना पड़ा। उसने डर को हराकर संतुलन बनाया और आगे बढ़ा। गिल्लू को अकेले रहने से डर लगता था। उसे एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां कुछ समय तक कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकला। पिंकी को हारने से डर लगता था। उसे एक खेल खेलना पड़ा जिसमें हारने का खतरा था, लेकिन उसने सीखा कि हारने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब चारों बच्चे अपनी अपनी कमजोरियों को हरा चुके थे तो गुफा का दरवाजा खुल गया और वे बाहर आ गए। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को एक चमकता हुआ बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला तो अंदर उन्हें सोने चांदी के गहने नहीं मिले, बल्कि 4 कांच के गोले थे। जैसे ही उन्होंने उन गोलों को छुआ, एक आवाज आई, बच्चों, तुमने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से इन चुनौतियों को पार किया। यही तुम्हारा असली खजाना है, ज्ञान, आत्मविश्वास, धैर्य और दोस्ती। चारों बच्चों ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वे गुण हैं जो इंसान को सच्चा विजेता बनाते हैं। वे खुशी खुशी गांव लौट आए और वहां के लोगों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की खूब तारीफ की और सभी बच्चों ने उनसे सीखा कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी अच्छाइयों में होती है।